मुंबई में एक हिंदू धर्म की मॉडल ने अपने पति पर आरोप लगाया है कि उसका पति उस पर जबरन इस्लाम कबूल करने को लेकर दबाव बना रहा है। ये पता नहीं आदमी बार बार मेरे को बोलता है लव जिहाद। इसका एक फ्रेंड है मुनीब करके, उसके भी मैसेजेस सब मेरे पास स्टोर्ड है मेरे फ़ोन पे कि अभी ये टाइम ये लड़की को हम लोग चेंज करेंगे और ये लड़की देखेगी कैसे इस्लाम कबूल करती है। और मैं इसलिए 1.5 साल से चुप हूँ कि किसी से भी हेल्प लोगे। मेरे कॉन्टैक्ट्स बहुत दूर तक है। तुमको कभी तुम डिसअपियर हो जाओगे, तुमको कुछ नहीं पता चलेगा, कोई नहीं पता चलेगा। बीती रात बांद्रा पुलिस स्टेशन में पीड़ित मॉडल ने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। मॉडल के साथ काफी मारपीट की गई थी, जिसके बाद उसे बांद्रा के भाभा अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। दूसरी तरफ आरोपी पति से पुलिस ने पूछताछ कर उसका बयान भी दर्ज किया है। मॉडल की शादी 13 साल पहले हुई थी और उसका 7 साल का बेटा भी है। बावजूद मॉडल के पति ने कुछ महीने पहले एक और हिंदू लड़की से शादी कर ली है और मॉडल की माने तो आरोपी पति की दूसरी बीवी ने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया है। ये मामला बेहद हाई प्रोफाइल है, इसलिए पुलिस इस मामले में कोई भी जल्दबाजी करती नजर नहीं आ रही है और फिलहाल कुछ भी कहने से बचती हुई दिखाई दे रही है। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई। चंडीगढ़ में 22 वर्षीय लड़की के साथ हुआ गैंग रेप। ऑटो चालक के साथ 2 अन्य लोगों ने दिया वारदात को अंजाम। ऑटो पर चंडीगढ़ से मोहाली जा रही 22 वर्षीय लड़की के साथ ऑटो ड्राइवर और उसमें मौजूद 2 लड़कों ने गैंग रेप किया। घटना शुक्रवार शाम 7:45 बजे की है। लड़की ने सेक्टर 36-37 की लाइट से ऑटो लिया। ऑटो में 2 लड़के पीछे बैठे हुए थे और ऐसा जाहिर कर रहे थे कि वह सवारी हैं। ड्राइवर के साथ इन दोनों ने सेक्टर 53 के पास पड़ते जंगलों में लड़की से गैंग रेप किया। लड़की मूल रूप से देहरादून की रहने वाली है और यहाँ सेक्टर 17 में प्राइवेट नौकरी करती है। शुक्रवार को अपनी टाइपिंग क्लासेस के बाद वह सहेली के पास मोहाली 3B21 जा रही थी। दरिंदगी के दौरान लड़की के चेहरे पर भी चोट आई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है, लेकिन जिस तरह की रेप की घटनाएं चंडीगढ़ में हो रही हैं और खासकर ऑटो ड्राइवर द्वारा, तो कहीं न कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर यह सवाल खड़ा कर रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट श्रवण के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज़ नेशन, चंडीगढ़। पद्मावती फिल्म को लेकर सियासत भी गर्मा रही है। जब सियासत होगी तो लाजमी है विवाद तो थमने का नाम नहीं लेगा, लेकिन नए नए विवाद रोज पैदा हो रहे हैं। फिल्म पद्मावती को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी फिल्म पद्मावती का विरोध दर्ज कराया है। साथ ही बॉलीवुड पर भी संघ ने जमकर निशाना साधा है। अगर फिल्म में वो बातें हैं जिनका जिक्र चल रहा है कि खिलजी के साथ महारानी पद्मिनी का स्वप्न का एक दृश्य है, प्रेम प्रसंग है, या महारानी पद्मिनी को नाचते हुए दिखाया है, अगर ये वास्तव में है तो इसका विरोध निश्चित रूप से होना चाहिए। लगता है कि राजनीतिक दल अब इसको वोट का मुद्दा बनाने की फिराक में है। यही वजह है कि कोई आगे चलकर गंभीर पहल इस विवाद को खत्म करने के लिए नजर नहीं आ रहा है। एक और जहां कांग्रेसी नेता शशि थरूर के बयान के बाद कांग्रेस 2 भागों में बंटती हुई नजर आ रही है, वहीं भाजपा भी फिल्म पद्मावती के विरोध को भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट महेश शर्मा के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज़ नेशन, जयपुर। निर्देशक संजय लीला बंसाली की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सूत्रों की माने तो अब फिल्म की रिलीज डेट आगे भी बढ़ सकती है। रिलीजिंग की डेट बढ़ाना मुझे कहीं न कहीं यूँ लगता है कि गुजरात चुनाव से ये जुड़ा हुआ मुद्दा है। कॉल करा हुआ है 1 तारीख बंद का, वो कहीं भी जाने वाला नहीं है। हम लोग 1 दिसंबर को भारत बंद करवा रहे हैं। सोशल मीडिया पर निर्देशक संजय लीला भंसाली ने फिल्म को लेकर उठे विवाद पर सफाई तो जरूर दे दी, लेकिन इससे भी विरोध प्रदर्शन नहीं रुक रहे और पूरे देश में फिल्म को रिलीज करना संजय लीला भंसाली के लिए बन गया है मुसीबत का सबब। तमाम विवादों के बीच अब खबर ये आ रही है कि फिल्म पद्मावती को सेंसर सर्टिफिकेट नहीं मिला है, जिसके चलते फिल्म की रिलीज डेट आगे बढ़ जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश के साथ विकास राधेश्याम, न्यूज़ नेशन, मुंबई। मध्य प्रदेश में नाथूराम गॉडसे के मंदिर को लेकर बड़ा सियासी घमासान। ग्वालियर में हिंदू महासभा ने कहा गॉडसे की मूर्ति हटाई तो गांधी की प्रतिमाओं को भी नहीं बख्शेंगे। एमपी के ग्वालियर में नाथूराम गॉडसे के मंदिर के मुद्दे ने टकराव का रूप ले लिया है। ग्वालियर के जिला प्रशासन ने गुरुवार को हिंदू महासभा को नोटिस जारी करके 5 दिन में मूर्ति हटाने का अल्टीमेटम दिया तो हिंदू महासभा के पदाधिकारी भड़क गए। अगर कांग्रेस ने हमारी मूर्ति को हाथ लगाया, मैं गांधी की मूर्ति नहीं छोड़ूंगा, चाहे मेरे प्राण चले जाएं। और अगर प्रशासन ने हकदर्दी की तो मैं न्यायालय के सामने
कलेक्टर के सामने आत्मदाह कर दूंगा अपना, जिसका सारा पाप कांग्रेस और प्रशासन पर होगा। इस मामले में कांग्रेस ने कहा है कांग्रेस कार्यकर्ता खुद इतने सक्षम हैं कि गोडसे की मूर्ति को वहां नहीं रहने दिया जाएगा। इस मामले में सरकार की चुप्पी भी कई सवालों को जन्म दे रही है। दरअसल मध्य प्रदेश में 1 साल बाद ही विधानसभा के चुनाव होना है और जानकार इसे वोट बैंक की पॉलिटिक्स मानकर चल रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ नीरज श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, भोपाल। हार्दिक पटेल की कथित सेक्स सीडी के बाद हार्दिक पटेल की आज मानसा में पहली जनसभा से पहले हार्दिक पटेल को लगा झटका। आंदोलन से जुड़े 2 नेताओं ने बीजेपी को ज्वाइन किया। हार्दिक पटेल आज गांधीनगर के पास आए मानसा में जन अधिकार रैली करेंगे। हार्दिक की माने तो इस सभा में 50,000 से ज़्यादा लोग शामिल हो गए। हार्दिक पटेल ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि उसके काफिले पर हमला भी हो सकता है। भाजपा ने भी कुछ ऐसा प्लानिंग किया है कि गांधीनगर और मानसा के बीच में हमारे काफिले पर हमला भी करवाना। सभा से पहले हार्दिक पटेल के साथ आंदोलन में जुड़े 2 बड़े नेता अमरीश और केतन पटेल ने आज बीजेपी का दामन थाम लिया है। हार्दिक के साथ साथ इन दोनों पर भी राजद्रोह का मामला दर्ज है। वरुण पटेल, रेशमा पटेल और चिराग पटेल के बाद आज और 2 आंदोलन से जुड़े नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा। जाहिर है इस पर आंदोलन के साथ साथ समाज के हिसाब से भी ज़रूर फर्क पड़ेगा। अहमदाबाद से हितल खत्री के साथ पूराव पटेल, न्यूज़ नेशन। पीओके को लेकर दिए बयान को लेकर सुर्खियों में चल रहे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज एक बार फिर मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला और कहा कि बड़ी बड़ी बातें करने की बजाय अगर इन लोगों में दम है तो सरहद पार बंदूक लेकर पहुंचें। एक बार फिर पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद जम्मू पहुंचे फारूक ने पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुखातिब होते हुए कहा कि आजकल मेरे पीओके पर दिए गए बयान पर कई लोगों को मिर्ची लगी है। सिर्फ दिखाएंगे वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है। अरे हाल देखो। फारूक यही नहीं रुके, उन्होंने सेना अध्यक्ष बिपिन रावत पर भी हमला बोला और बॉर्डर पर शहीद हो रहे सैनिकों पर बोलते हुए कहा कि पहले उनकी विधवाओं के लिए कमीशन बनना चाहिए। मैं मरकज की हुकूमत से पूछना चाहता हूँ, एक कमीशन बिठाइए जो ये देखे कि ये जो विधवा हुई हैं फौजियों की, वॉर विडोज, इनका हाल क्या है। ये पार्लियामेंट में पेश कीजिए रिपोर्ट कि इनका आज हाल क्या है। बयानों को लेकर हो रहे बवाल के बावजूद फारूक अब्दुल्ला ने साफ कर दिया है कि वे किसी से डरने वाले नहीं हैं और लगातार सरकार के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू। 21 साल बाद पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के घर में आईटी विभाग ने छापा मारा। आयकर विभाग के अधिकारी कल रात तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के घर के 2 कमरों में छापा मारा। ये कमरे जयललिता की सहयोगी शशिकला और उनके सहायक पूंगुंड्रन का है। 9 नवंबर से 13 नवंबर 5 दिन लगातार शशिकला उनके रिश्तेदारों के घर और कार्यालयों में छापा मारा गया और सूत्रों का कहना है कि 1400 करोड़ से ज्यादा अघोषित आय और उनकी कई मुख्य दस्तावेज बरामद किए गए। आयकर विभाग कोर्ट का आदेश लेकर पोएस गार्डन छापा मारने गए। सूत्रों का कहना है कि कल रात हुए छापे में 1 लैपटॉप और 4 पेनड्राइव और 1 डेस्कटॉप बरामद किए गए। टीटीवी दिनकरन और उनके समर्थकों का कहना है कि राजनीतिक प्रतिशोध की वजह से ये छापामारी हो रहा है। This state government is doing this. Definitely, I am asking Honorable Chief Minister, Honorable Deputy Chief Minister. They are having the control of Boyes Garden, so they must answer for this. Without their permission, definitely IT would have not come. Knowing that, why they are not given any statement so far? सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि आईटी रेड के दौरान 4 मुख्य पेनड्राइव्स और 1 लैपटॉप को जब्त किया गया। आगे देखना ये होगा कि इन पेनड्राइव्स में किस प्रकार की इंफॉर्मेशन है और ये केस की दिशा को कैसे बदलता है। वीडियो जर्नलिस्ट पारसाती के साथ श्री प्रपंच, न्यूज़ नेशन, चेन्नई। केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े के खिलाफ बेंगलुरु में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को लेकर दिए गए बयान के खिलाफ आज बेंगलुरु में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अनंत कुमार हेगड़े के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और उनके इस्तीफे की मांग की। He is a MP and he is a minister for central minister. We don't expect that he is talking like that. We demand he has to resign. विधानसभा चुनाव नजदीक है, लिहाजा अब कांग्रेस इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाने जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट मधु के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु।
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में आज से आम जनता की एंट्री शुरू। आज से 27 तारीख तक प्रतिदिन केवल 60,000 दर्शकों को ही एंट्री दी जाएगी। दिल्ली के प्रगति मैदान में 37वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 14 नवंबर से शुरू हो चुका है। आज से लेकर के 27 नवंबर तक मेला चलेगा और आज से आम जनता के लिए एंट्री खोल दी गई है। अन्य वर्षों के मुकाबले इस साल मेले के लिए जगह की काफ़ी कमी रही, जिसके चलते पवेलियंस भी बहुत छोटे छोटे बनाए गए हैं। इस साल 67 विदेशी प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट किया है और मेले में पहुंचे हैं। पार्टनर देश वियतनाम, फोकस देश किर्गिस्तान और पार्टनर राज्य झारखंड को रखा गया है। फोकस राज्य हरियाणा और उत्तर प्रदेश है। आपको बता दें कि टिकट्स के लिए मेले में एंट्री के लिए टिकट्स ऑनलाइन या मेट्रो स्टेशन पे मिलेंगी, प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन को छोड़कर। ट्रेड फेयर से वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ हर्षद अनवानी, न्यूज़ नेशन।